हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 बताने जा रहा हूं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने एक बेसिक क्लास इसका लिया हुआ है। जिन्होंने भी वो क्लास को नहीं देखा है उसे एक बार जरूर देखें, ताकि यह प्रश्नावली हमसे आसानी से हल हो जाए। अब ये जो समीकरण हम लोगों को देखना है या नहीं है, तो इससे पहले हम लोग बताए थे कि यदि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह प्रश्न द्विघात समीकरण है। और यदि वहां पर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि वह समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम लोग हल करके देखते हैं कि क्या ये उस रूप में आ रहा है या नहीं है। ये वह x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे स्टूडेंट। a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे x इंटू b की जगह पे 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से तो 2x माइनस 2 तिहाई 6। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x का यहाँ पे x हो गया इक्वल टू, इसको सब हम लोग लेफ्ट साइड की ओर लेके आते हैं तो ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस में, लेफ्ट साइड आ गया तो ये प्लस में बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये दोनों कट गया, 6 और 1 7 बराबर 0। हमने कहा था स्टूडेंट कि यदि चर का अधिकतम घात 2 आए तो वह किस रूप में हो जाता है, द्विघात समीकरण के रूप में रहता है। अर्थात यह चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 पहला का देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले इसको हल करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो गया। अब सबको हम लेफ्ट साइड की ओर लेकर के आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में लेफ्ट की ओर आएगा तो प्लस 6 प्लस में माइनस हो जाएगा इधर बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का, 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यह किस रूप में आ गया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो दिया गया हमारा प्रश्न है ये द्विघात समीकरण के रूप में है। लेकिन चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, एक चीज में और थोड़ा सा बता देते हैं। जहां a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो x स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, x के साथ जो गुणांक में होता है वो b होता है, अर्थात b का मान हो जाएगा -4 और c हमारा 6। इसलिए x² माइनस 2x बराबर -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस x द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 3 बना करके देखेंगे, इसको हल करेंगे। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², फिर यहाँ पे x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x,
फिर माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया। इसी प्रकार हम लोग RHS में भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से x स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस प्लस माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 यहाँ पे आ गया। देखिए ये भी प्लस में है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी प्लस में, x स्क्वायर देखिए दोनों कट गया। अब हम लोग हल करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे कि माइनस में ये है 2x और यहाँ प्लस में x है, तो माइनस प्लस माइनस 2x में से 1x चला गया तो हमारे पास 1x बचा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला बड़ा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही था, तो हम लोग साइन लगा देंगे जो बड़ा रहेगा उसका, फिर -2। इसी प्रकार से इधर भी हल करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 1x चला गया तो बचा कितना हमारे पास 2x। इन दोनों में से बड़ा कौन है 3x, साइन इसका प्लस है इसलिए प्लस हम लोग ले देंगे -3। अब सभी को एक साइड ले आते हैं तो ये हो गया -x -2, फिर -2x, ये माइनस में है इधर आ गया तो +3 बराबर 0। इसको हल करते हैं, ये भी माइनस में और माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, 2x और x कितना हो गया 3x, 3 प्लस में माइनस में है तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, बड़ा हमारा प्लस वाला है इसलिए यहाँ प्लस हो गया बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने क्या बताया था कि यदि x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, शुरुआत के क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था कि x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर है ही नहीं, अर्थात x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 0 दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x को 2x से गुना करेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से गुना किए तो 6 और x दे दिया, माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर, और अच्छे की ओर भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x को x से x स्क्वायर, फिर x को 5 से 5x, अब सबको हम लोग लेफ्ट साइड की ओर लेकर के आ जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x चला गया तो 5x बचा। बड़ा कौन है स्टूडेंट, अभी हमने बताया था कि जो बड़ा देगा उसी का साइन लगता है। यहाँ पे बड़ा हम लोग देख रहे हैं कि 6x दिया गया है, 6 के साथ साइन है माइनस का, इसलिए हम लोगों ने माइनस दिया, -3, ये प्लस में है ऑपोजिट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ऑपोजिट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, बचा कितना x स्क्वायर, -5x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस का, 10x -3 इक्वल टू 0। हल करने पर हम लोग देख रहे हैं कि यह किस रूप में आया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया प्रश्न जो है वो क्या है, द्विघात समीकरण में है। तो हम लिखेंगे इसको, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए प्रश्न को हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 बराबर x गुने x प्लस 5 एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि क्या बोला है, इसको क्वेश्चन देखते हैं।
जिनको उतारना है जल्दी से उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आगे का प्रश्न को देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 2x minus 1 multiply 2 into x minus 3 is equal to x plus 5 multiply x minus 1। इसको हल करेंगे तो 2x minus 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x minus 3 दूनी 6 बराबर, इसको इधर हल कर लेते हैं हम लोग। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x प्लस माइनस 5। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, x को x से तो x का पावर हो जाएगा 2, 2x को माइनस 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 माइनस में हो जाएगा, और ये x माइनस 1 को प्लस 2x से तो माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस 5x में से 1x चला गया, 4x बचा। बड़ा कौन है 5x, इसका साइन प्लस में है, देन हम लोग प्लस दे देंगे फिर -5। इसी प्रकार से हम लोग सबको लेफ्ट साइड की ओर लेकर के आ जाएंगे। इसको हल करते हैं 4x स्क्वायर माइनस में और माइनस में माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का, 12 और 2 का हो गया 14x प्लस 6, ये प्लस में है लेफ्ट की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये माइनस में लेफ्ट की ओर आएगा तो प्लस में बराबर 0। अब हम इसको हल करते हैं, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट गया, बचा कितना 3x स्क्वायर, यहाँ 14x माइनस में है, यहाँ 4x भी माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका हो जाएगा माइनस का, 14 और 4 18x माइनस में 6 और 5 11 प्लस में बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह किस रूप में आ गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए जो प्रश्न दिया गया वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण में होगा। इसलिए 2x minus 1 multiply 2 into x minus 3 is equal to x plus 5 multiply x minus 1 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ये हमारा आंसर इसका आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग हल करेंगे। देखते हैं क्या दिया गया है, दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यह एक फॉर्मूला के रूप में है जिसको हमने क्लास 9 में पढ़ा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह पे x हो गया, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 2 का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 2। अब ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x माइनस में, सबको लेफ्ट साइड की ओर लेकर क्या आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से एक चीज यही हम लोग काट सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ये कट गया, बचा 3x प्लस 1, ये प्लस में है, ऑपोजिट साइड में आएगा तो माइनस में है, जो माइनस में ऑपोजिट आएगा तो वो प्लस में, बराबर 0। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं तो 4x और 3x 7x हो गया, ये माइनस में और प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 चला गया, 3 बचा, बड़ा है 4, साइन दिया हुआ माइनस का, इसलिए बगल माइनस दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ दिया गया है वो क्या है, शून्य है, और जब शून्य दिया रहे तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न दिया गया हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सबसे पहले हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ एक लिखने को मिल रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब के रूप में है, और a प्लस b का होल क्यूब हमने पिछला क्लास में बताया था। और फिर हम उसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब इसी के रूप में हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखते हैं कि a की जगह पे x लिखेंगे और b की जगह पे 2 लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे, a की जगह पे x मतलब x क्यूब प्लस b की जगह पे 2 लिखना है, तो 2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर बराबर, इसको हल करते हैं तो 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 का 2, और यदि आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो x स्क्वायर और यहाँ पे x है तो x का पावर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे हो गया हमारा माइनस 2x। हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व होता है, x क्यूब प्लस 2 का पावर 3 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 का पावर 2 4, 2 का स्क्वायर 4 किया 12x, ये प्लस में है सबको एक साथ ले आते हैं तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। अब इसको हल करने के बाद हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, तो 2x क्यूब में से x क्यूब चला गया तो बचा कितना, माइनस x क्यूब, एक्स स्क्वायर और कहीं दिया गया है क्या हमें, नहीं है, तो प्लस 6x स्क्वायर, x वाला वैल्यू 12x और यहाँ 2x 12 और 2 14x, अब प्लस में है 8 बराबर 0। हमने क्या बोला था, द्विघात समीकरण में अधिकतम घात चर का 2 होगा, लेकिन यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि द्विघात समीकरण में ये जो चर का अधिकतम घात 3 दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दिया गया प्रश्न है यह द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये देखिए यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब में दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, या तो फिर इसको लिख सकते हैं माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस रूप में होता है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, a की जगह पे लिखेंगे x क्यूब माइनस
2 का क्यूब माइनस 3 a की जगह पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 a की जगह पे x मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इस सब को हल करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2 4, 4 3 12x। अब सबको हम लोग एक साइड जाते हैं, यहाँ से देखने से हमें मिल रहा है कि एक्स क्यूब दोनों कट गया। अब सबको एक साइड ले आते हैं हम लोग लेफ्ट की ओर, तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये माइनस में है लेफ्ट की ओर आएगा तो प्लस में, माइनस में है लेफ्ट की ओर आएगा तो प्लस में, और ये माइनस 12x बराबर 0। अब हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे दिया गया है गुणांक ये माइनस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला गया तो बचा कितना 2x स्क्वायर बड़ा है 6x स्क्वायर, साइन इसका प्लस है इसलिए हम लोगों ने साइन यहाँ पे नहीं दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, माइनस में है ये भी माइनस में, तो 12x और 1x कितना हो गया 13x, साइन माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा किसका माइनस का, 8 और 1 9 बराबर 0। अब यहां से हम लोगों को देखने से प्राप्त हो रहा है कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है यह एक द्विघात समीकरण है। लेकिन चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहां पर a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा -13, c का मान कितना हो जाएगा 9। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ माइनस प्लस रहे तो आप लोगों को इसकी जाना नहीं है, माइनस का मान पूरा का पूरा जो x के साथ गुणा करेगा वो पूरा b का मान हो जाएगा, और जो यहाँ पर रहेगा माइनस का मान तो ये पूरा का पूरा c का मान हो जाएगा। चलिए जल्दी से उतारिए इनको। अब हम लोग अगला प्रश्न अगले क्लास में देखेंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इससे पहले जो लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिद्धों को निरूपित करना है, इसे अभी हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले सीखा कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रश्न को पढ़ करके उसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको जो हल करने का तरीका होता है वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात प्रश्नावली 4.2 में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन के आधार से हम लोग यहाँ सब कुछ डेटा को मेंशन करेंगे, क्या क्या दिया गया है। तो दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन बोला है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। कंपेयर किससे किया हुआ है, चौड़ाई से कर रहा है।
कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, जिससे कंपेयर करेगा सबसे पहले हम लोग उसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे। लिखेंगे माना भूखंड का चौड़ाई बराबर x। अब क्या बोला है कि भूखंड का लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई कितना है x है, इसका 2 गुना हो गया 2x, और उससे 1 अधिक है, 2x से 1 अधिक हमने कर दिया। ये हमने डेटा जो हमारा प्रश्न में दिया गया था उसके आधार से हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या बोला है कि जो हमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया गया है 2x + 1, चौड़ाई कितना दिया गया है x बराबर 528, गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 2x² + x बराबर 528। लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे तो 2x² + x - 528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रश्न को पढ़कर उसे द्विघात समीकरण के रूप में कैसे हम लोग निरूपित कर सकते हैं। यदि ये हम लोगों ने सीख लिया तो बहुत ही आसानी से हम लोग अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे 3 प्रकार का मेथड, जिससे हम लोग इसे हल करने के लिए सीखेंगे, अर्थात x का मान निकालने के लिए सीखेंगे। ये हमारा प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 2 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। प्रश्न बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए लगातार, क्रमागत मतलब लगातार। एक हो गया यदि 5 तो दूसरा क्या हो जाएगा 6, यदि पहला हो गया 10 तो दूसरा हो जाएगा 11। और कैसा होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है, तो हमें कौन सा पूर्णांक को लेना है, धनात्मक पूर्णांक को लेना है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास 5 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 6। यदि हम इसको x मान लिए तो इससे एक ज्यादा है, 1 प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा x + 1। तो इस जगह पे हम लोग लेते हैं, एज्यूम करते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 1 हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अब प्रश्न हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार कि दोनों का गुणनफल मतलब x × x + 1 बराबर कितना है 306। अब हम लोग इसको हल करेंगे और हल करने के बाद हम इसको किस रूप में ले आएंगे, द्विघात समीकरण के रूप में ले आएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो गया x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 306। लेफ्ट की ओर ले आते हैं तो ये x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना अभी हम लोगों को सीखना है। आगे जो इसको हल करने का तरीका है, आप लोग निश्चित रहिए कि हम लोग जब 4.2 पढ़ेंगे उसमें सब कुछ हल करने के लिए सीख जाएंगे, उसके बाद इसे आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अभी यदि इसका मान रखेंगे आप लोग तो x का मान आएगा आपका 17 और दूसरे का आएगा 18, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मैं इसको ब्रेक करने पर आपका 17 और 18 आएगा, 17 × 18 फर्स्ट इंटू लास्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा।